हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा वहा कर आ गई हूँ छत, और धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है धूप, क्योंकि मैंने हेयर वॉश करके मैं नहाई हूँ तो बाल पूरे भी गीले हैं और इतनी ठंड लग रही थी। फटाफट मैंने नाश्ता किया नहा कर और आ गई तुरंत छत पर। तो मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी हो रहे हैं 12:30 का टाइम, 12:35। तो मैंने सोचा कि चलो अपना ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। और मैं ना अभी रेडी हो गई हूँ क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको नीचे जाकर दिखाऊंगी। मैंने पैकिंग वैकिंग सब कुछ कर ली है, तो हस्बैंड का बस आने का वेट कर रही हूँ। जब तक मुझे अभी ज्वेलरी वगैरह मैंने नहीं रखी है, तो कपड़े वगैरह सिर्फ पैक कर लिए हैं। तो मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ, मतलब मायके जा रही हूँ मैं अपने। तो इसीलिए अभी काफ़ी लंबी छुट्टी के लिए जा रही हूँ। तो नीचे जाकर मैं दिखाऊंगी आपको अपना लगेज वगैरह। एक्चुअली 2 लगेज तो मैंने भिजवा दिए, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए थे, तो वो 4 व्हीलर से आए थे, तो 4 व्हीलर में ही हमने 2 लगेज भिजवा दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी थे, बड़े बड़े ट्रॉली बैग थे। तो होगा तो मैं वहाँ जाकर आपको दिखा दूँगी। और यहाँ से सिर्फ मैंने एक ही बैग रखा हुआ है अभी, जो हम लोग को ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग 2 व्हीलर से ही जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, हमारे रांची से 3 घंटे का रास्ता है। और कैब वगैरह में ना मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती है, तो मुझे थोड़ा वॉमिटिंग वाला प्रॉब्लम है। तो ना मैं बस में जाती हूँ, ना मैं कैब वगैरह में जाती हूँ, तो हम लोग 2 व्हीलर से ही निकल जाते हैं। तो इस तरीके से बालों को ना मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ कि ताकि ये जल्दी जल्दी सूखे, और फिर जाऊँगी तो स्कार्फ़ वगैरह बांध के जाऊँगी ना। इतने हाईवे वगैरह पे बहुत धूल मिट्टी होती है, इसलिए बाल सूख जाएंगे तब तो स्कार्फ़ बांधूँगी। तो चलो मैं आपसे नीचे जाके मिलती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारियाँ की है। तो बने रहो आप मेरे ब्लॉग। सारा सामान और इस तरीके से मैंने फैला दिया है बेड पे। तो मुझे अब ये सारी चीज़ें रखनी है। ये सारी स्किन केयर की चीज़ें हो गई, और इधर मेरे मेकअप वगैरह सारा कुछ है। ये सारी चूड़ियाँ वगैरह रखी हैं। चूड़ियाँ बस 3 डब्बे ही रख रही हूँ, ज़्यादा नहीं रख रही हूँ। ये गोल्डन, ये 2 कड़े हैं, ये गोल्डन वगैरह है। कुछ इस तरीके से मैंने रखा है ना कि सभी कपड़ों पे चला जाए, और मतलब ज़्यादा तामझाम ना हो। और नहीं 3 नहीं 4, ये 4 डब्बे हैं चूड़ियाँ। और इसमें ये सिल्वर वाली चूड़ियाँ हैं, ये देख सकते हो। ये सभी कपड़ों के साथ बहुत परफेक्ट जाती है, ऑक्सीडाइज में है। और इधर देखो इयररिंग्स वगैरह सारे। तो ये इयररिंग्स वगैरह मैंने निकाल के रखे हुए हैं, और अभी और भी इयररिंग्स निकालने हैं जो कि इसमें है। ये मेरा पूरा इयररिंग्स का डब्बा ही है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। कुछ इस तरीके से है, देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इसे भी रख ही लेती हूँ, पता नहीं कौन सी ड्रेस पे चल जाए। तो ये परफेक्ट है, इसको भी रख लूँगी। ये मैंने ना मेले से लिया था, तो बहुत अच्छा मुझे 100 रुपीज़ के वो मिल गए थे। तो यहाँ पे देखो सारे इयररिंग्स वगैरह। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन कौन सी इयररिंग्स रखूँ। तो गॉड्स, एक ये वाली रख लेती हूँ ड्रेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ड्रेस तो मैंने ऐसे ऐसे रखे हैं ना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ सूट वगैरह ही रखे हैं मैंने। और इसीलिए एक ये वाली रख लेती हूँ। हाँ ये हैवी है। ये इयररिंग्स आपने देखी होगी, ये जब आई थी ना तो मैंने आपसे इसका अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर किया था शॉर्ट्स में। तो इसे भी रख लेती हूँ, और ये छोटे से गोल्डन भी रख लेती हूँ। देखो कितने प्यारे से है, मतलब अगर हैवी पहनने का मन नहीं है तो आप ये छोटे छोटे गोल्डन भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है अपना पर्स। पर्स में सबसे पहले मैं जो ज्वेलरी वगैरह है नीचे नीचे वो सारा कुछ रख देती हूँ फटाफट, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा है नहीं, हस्बैंड आने वाले हैं और अभी तक मैंने ये सारा कुछ किया नहीं है। वो आ जाएंगे ना तो चिल्लाएंगे कि तुम इतनी देर से कर क्या रही थी। लेकिन आपको पता ही है घर के कितने सारे काम होते हैं। उफ, मेरा पर्स बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा इन चूड़ियों की वजह से। और इसमें मंगलसूत्र वगैरह है, ये सारा भी रख देती हूँ।
तो यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ें मैं अपने पर्स में रख लूँगी ताकि जब भी मैं निकालूँ तो मुझे इजीली वो सामान मेरा निकल जाए। और यहाँ पे सारी स्किन केयर की चीज़ें रखी हुई हैं, फेस पैक, मॉइस्चराइज़र वगैरह, टोनर, ये सारा कुछ मैंने ऊपर ऊपर रखा है ताकि ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं यहाँ पर अपने घर जाने के लिए। तो यहाँ पे ये हाईवे रोड का सीन है, मतलब तुरंत मैंने घर से निकलते साथ कैमरा मैं निकाल ही नहीं पाई क्योंकि मेरे हाथ इतने बिजी थे ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और पूरे रास्ते तो मेरा हाथ पूरा बिजी ही था बिकॉज ऑफ मेरे लड्डू गोपाल। अभी देखना आप, तो देखो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल को लिया हुआ अपने बास्केट में। तो उसके नीचे मैंने अपना पर्स रखा है, हेलमेट भी पकड़ा हुआ है। और हेलमेट मैं कुछ रास्ते लगा कर आई थी, फिर मेरे सर में ना हल्का पेन होने लग गया था तो फिर मैंने खोल दिया। और यहाँ पे स्कार्फ वगैरह सारा कुछ बांध लिया है। सनग्लासेस इसलिए लगा लिए हैं कि हाईवे में ना बहुत कीड़े वगैरह भी उड़ते हैं, कुछ उड़ के जिसे आँखों में ना आए। और मेरे हस्बैंड ने भी फेस पे हैंकी बांध लिया क्योंकि बहुत धूल धक्कड़ होती है। तो वीडियो को मैंने स्पीड दे दिया है, हालांकि हम लोग नॉर्मल ही आए थे, इतनी ज़्यादा स्पीड में आए नहीं थे। और यहाँ पे देखो हमारे इधर हाईवे का कुछ इस तरीके का सीन है। मैं हर बार सोचती हूँ ना कि जब भी हाईवे से होकर जाऊँगी तो कहीं पे कुछ अच्छी जगह देखकर थोड़ा 1-2 रील्स वगैरह बनाऊँगी, लेकिन जब भी हम लोग कभी जाते हैं ना, हमारा ऐसा टाइम ही नहीं बन पाता है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके। हम लोग हड़बड़ी में ही निकलते हैं और फिर हमें जल्दी भी पहुँचना रहता है। बाद हम लोग सीधे पहुँच गए यहाँ पे रांची के देवड़ी मंदिर में। यहाँ पे कौन कौन आया है मुझे ज़रूर बताना। और ये बाहर का कुछ सीन है, यहाँ की कारीगरी इतनी खूबसूरती से की गई है ना। तो आपने सुना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जब भी रांची आते हैं तो देवड़ी मंदिर ज़रूर जाते हैं और यहाँ की मनोकामना भी बहुत पूर्ण होती है। पर मैंने सोचा कि चलो बाहर से ही मत्था टेक लेते हैं, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना। मैंने बोला नहीं, मैं अंदर भी जाके मत्था टेक कर आऊँगी क्योंकि मैं अभी पूजा करने के कंडीशन में नहीं थी। और आपको पता ही होगा किस वजह से जो हमारी लेडीज़ों की जो प्रॉब्लम होती है। तो मुझे आज 4 या 5 दिन हो गए थे तो मैं पूजा तो नहीं करती, तो बस मैंने माता रानी के सोचा कि जाकर दर्शन कर लेती हूँ। वैसे भी माता रानी का मंदिर है तो, लेकिन अंदर इतनी भीड़ थी ना क्योंकि नए साल का टाइम है और हर जगह जगह भीड़ इतनी, मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़। यहाँ देखो सारी मन्नत की चुनरियाँ बांधी हुई है। यहाँ पे मैं 3 से 4 बार आ चुकी हूँ, इससे पहले भी मेरी मन्नत वगैरह मैंने भी यहाँ पे चुनरियाँ बांधी थी, नारियल वगैरह बांधे थे। अब पता नहीं वो मन्नत कब पूरी होगी जो मैं माता रानी के मंदिर में आकर चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे बलि वगैरह चढ़ते हैं ना, जैसे छोटे छोटे क्या कहते हैं, मटन वगैरह, तो वही सारा कुछ मतलब चढ़ता है। तो देवड़ी माँ काली माँ का ही रूप है। यहाँ पे अंदर की कारीगरी और नक्काशी आप देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी सुंदर है कि मैं क्या बताऊँ। ये पीछे साइड का है क्योंकि आगे साइड बहुत भीड़ थी और मैं खुद दर्शन नहीं कर पाई तो मैं आप लोगों को क्या ही दर्शन करवाती। और ऊपर की हाइट भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ऊंची है। उसके बाद फाइनली हम लोग वहाँ से मत्था टेक के और निकल गए फिर से अपने रास्ते में, अपने सफ़र में। और यहाँ पर मैंने फिर से स्कार्फ को अच्छे से खोल के बांध लिया था क्योंकि वो हवा की वजह से बिल्कुल पीछे चला जा रहा था। और यहाँ पे मैं बैठी हुई अपने लड्डू गोपाल को भी मैंने अच्छे से वुलन कपड़े पहना दिए और ऊपर से एक ब्लैंकेट, छोटी सी वेलवेट वाली हैंकी लेकर ढक दिया ताकि उनको भी ठंड ना लगे। और मेरे हस्बैंड को मैंने बोला एक बार आप भी इधर देख लो, तो तब जाके वो मुड़ के देख रहे थे। हम लोग ना नॉन स्टॉप ही चलते गए, बस एक जगह हम लोग मीठा वगैरह लेने के लिए रुके थे। हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं ये होटल के पास, क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए हैं मीठा लेने के लिए। तो इतना पैक ना वो पूरा वो हो जाता है, सांस फूलने लग जाता है मेरा। तो मीठा लेने गए हुए हैं क्योंकि मम्मी के यहाँ जा रही हूँ तो ऑफकोर्स खाली हाथ तो नहीं जाऊँगी। और यहाँ की रबड़ी बहुत स्पेशल, मतलब बहुत अच्छी मिलती है। तो यहाँ जो गुलाब जामुन और रबड़ी की जो कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत टेस्टी रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो हम लोग यहीं से पैक करा लेते हैं, आगे जाके तो वहाँ पे लेना है ही, तो फिर सच है कि यहीं पे ले लेते हैं। चलो फिर मिलते हैं आपसे। मेरे हस्बैंड गए हुए अंदर, पता नहीं कितना टाइम लगेगा उनको।
तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे मीठा वगैरह पैक करवा कर, और उनको पता है कि मेरा स्पंज रसगुल्ला फेवरेट है, तो मैंने बोला भी नहीं था, फिर भी वो लेकर आ गए थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वही बोला कि आप ख्याल रखते हो मेरा हमेशा हर जगह। और ये चीज़ें हैं, अगर मैं कुछ बोल दूँ ना कि हाँ मुझे खाना है या फिर मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो ऐसा कभी मना नहीं करते हैं, और जितना हो सकता है वो उस चीज़ को कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे मीठा वगैरह खा के फाइनली हम लोग निकल गए। अब आप देख सकते हो कि शाम हो चली है। हम लोग आई थिंक घर से 2:30 बजे निकले थे, और पहुँचने में हम लोग को 5:30 पौने 6 बजे मैं एग्जैक्ट घर में घुसी हूँ, और 5:30 तक तो पूरा अंधेरा हो ही जाता है। तो अभी शायद 5 बजे का टाइम हो रहा था, और 3-3.5 घंटे का सफ़र हो जाता है हमारे यहाँ से। और आप देखो धीरे धीरे करके पूरा रात हो गया। तो फाइनली अब हम लोग जमशेदपुर में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से कौन कौन है ज़रूर बताना। और जमशेदपुर मेरा हमेशा फेवरेट प्लेस ही रहेगा, क्योंकि ये मेरा होम टाउन है, शुरू से यहीं पे पली बड़ी हूँ। तो मुझे जब भी मैं यहाँ आती हूँ मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता है, ऐसा लगता है कि अपने घर अपने शहर आई हूँ। तो यहाँ पे फाइनली अब हम लोग अपने घर की तरफ मुड़ेंगे। उसके बाद यहाँ से अब कहीं रुकना उकना तो है नहीं, और यहाँ भी आप ट्रैफिक देख सकते हो। ट्रैफिक की समस्या मतलब हर जगह ही होती है। फिर भी हम लोगों ने थोड़ा शॉर्टकट ले लिया किसी अंदर रास्ते से, और ये मेरा फ्लैट हम लोग पहुँच चुके हैं। तो हम लोग भी 4th फ्लोर पे रहते हैं। मैं आपको फ्लैट दिखा देती हूँ, ये देखो। तो फाइनली मैं आ गई हूँ घर आए हुए मुझे 1 से 1.5 घंटे हो गए हैं। अभी 7:30 बज रहे हैं, और आके मैंने अपनी हुडी वगैरह ये देखो खोल के रखी है। और आई मम्मी से मिली, मम्मी से भी मैं मिलवाऊंगी आप लोगों को। अभी फ़िलहाल वो थोड़ा मार्केट गई हैं, क्योंकि सब्जियां लानी थी। शायद कुछ स्ट्राइक वगैरह का हो रहा है ना, तो हमारी इधर शायद स्ट्राइक वगैरह लगने वाली है, तो इसलिए अर्जेंटली गई हैं सब्जियां लाने। वैसे सब्जियां है अभी 2 दिन की, लेकिन स्टॉक में ला के रख लेंगी तो अच्छा रहेगा, क्या पता स्ट्राइक कब तक चले। तो मेरे हस्बैंड भी अभी चाय वाय पी के थोड़ी देर पहले निकले हैं। हम लोग आए घर में, फ़्रेश हुए और चाय वाय पिया, और मेरा सर इतना दुख रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत ज़्यादा सर भारी भारी सा लग रहा है। ठंड में इतनी हवा में हम लोग आए ना, मतलब हमारी बैंड बज गई। और इधर देखो टीवी और मोबाइल की स्क्रीन मुझे देखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे आँखों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सर दर्द की वजह से। तो ऐसा लग रहा है ना कि बाल में थोड़ा ऑयल वगैरह लगा लूँ तो थोड़ा रिलैक्स लगेगा। लेकिन चाय तो पी है मैंने, तो थोड़ा अच्छा लगा। और रास्ते में हम लोग ज़्यादा कुछ खाए भी नहीं, क्योंकि घर से खाना वाना खा कर ही निकले थे, इसी वजह से। तो चलो मम्मी आती है अगर तो मिलवाऊंगी आप लोगों को। और ये है मेरा मायका। मतलब अब यहाँ आप देखते हो कितने दिन रहती हो, क्या है क्या नहीं। अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि कितने दिन रहना है। तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ बाद में, या फिर देखते हैं अगर व्लॉग होगा तो फिर मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। आई थिंक लंबा हो ही जा रहा है व्लॉग। तो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। हस्बैंड मेरे आ जाएंगे तो मैं उनसे भी मिलवाऊंगी। तो एक काम करती हूँ ना, मम्मी या हस्बैंड से जिससे भी मिलवाना होगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलवाऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एक लाइक ज़रूर करना, और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव योर सेल्फ ऑलवेज।